वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖੀਏ ਵਨ ਔਨ ਵਨ ਨਾ। मैं अक्सर अजिया करना मतलब स्कूलों जाए करना तो तुम कदे नहीं है मुहताज में ही होंगे जवाब बहुत घट मिलते हैं। फिर लर्निंग का बहुत फर्क आ जी, लर्निंग तो स्कूल जितने मिलती है ना उसका बहुत फर्क है। अंग्रेजा वेले की चलती आती है पढ़ाई इतने जो महाराजा रणजीत सिंह से तुम पता ना भी सिखा का राज सी जिस टाइम से तुम पता है कब एक टाइम से आह जिथे बैठे आप ये सिखा का राज से सिखा की गवर्नमेंट चलती सी ये धरती के उपर ये बड़े बकर आप कह सकते हो कि सारे बंदे ने राज किया होया। आप गवर्नेंस की हुई एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स बहुत बार राज किया और बंदा सिंह बहादुर ने भी राज किया। और देखो बाहर कनेडा में जाके सारे डिफेंस मिनिस्टर बन गए, वो भी सारा राज चल रहा वा दुनिया इंडिया का झंडा झुलदा वा, कनेडा कनेडा का झंडा झुलदा वा, खास कर निशान साहब कदे कदे मुल्क से झुलदा वा। सो अपना राज अज भी चल रहा। सो कदे भी आपके आप कमजोर ना समझिए, आप तो बहुत बड़ी शक्ति महाराज ने भरी है। अपने पंजाब के लोग बाहर जाके दूर दूर जाके बैठे ने, कोई कर्नाटका च बैठा, कोई मुंबई च बैठा, कंपनी हैंडल कर रहे हैं। सो एक गल हैगी है एजुकेशन सिस्टम वो बड़ा डाउन च रह गया गोरिया के समय। ब्रिटिश आ गए, उन्होंने कहा कि इन्हें जड़ फड़ो। पहला तो उन्हें देखे बाकी सारे हिंदुस्तान से कब्जा कर लिया। जो पंजाब वाल देखने लग गए जो पंजाब तो साढ़े वास तो बाहर आ। तुहानूं पता गल जो ब्रिटिश ने पहला आके इंडिया अनवेल किया, इत्थे आके पहला पैर पाए, सारा इंडिया वो जितते आए, पर पंजाब रह गया सी। इत्थों डरते सी, घबराते सी, और उन्हें पता कि ये बंदे तो सानू मार मकाउणगे। उन्हें बड़े दाव कोई किहड़े जो पंजाब के उपर उन्हें कब्जा किया तो पहला उन्हें अटैक किया इन्हां दी सिखां दी सिक्खी होई है। निहंग सीगे अपने वॉरियर्स, कोई भी एक आर्मी होंगी है ना, एक आर्मी के मूहरे जो तगड़े तगड़े बंदे होंगे आ वो अपने तगड़े सिखा की आर्मी तगड़े बंदे से निहंग सिंह जो डरते नहीं सी, घबराते नहीं सी, डरते सी, सूझते सी जाके आ मिट्टी खातर पंजाब की मिट्टी खातर उन्होंने पहला थले सटता, उन्होंने करदार थले सटता। फिर अपनी एजुकेशन वालों आ गए। इंडिया की एजुकेशन रट्टा सिस्टम आप कहा जाता कि तुम यह किताब पढ़नी है, एडी मोटी किताब हो किताब पढ़नी तो सारी किताब पढ़नी पैंती है। इदा ही है ना, थोड़ी जी बुक होंगी है तो सारी पढ़नी पैंती कि नहीं पढ़नी पैंती। जो वैसटर्न वर्ल्ड आ या यूरोप की एजुकेशन आ वो बड़ा फर्क आ। उस तुम कहते भी आ एडी मोटी बुक आ, तुम घबराओ ना, तुम सारी किताब नहीं पढ़नी। तो टीचर ने सवेरे लैसन लिया, उन्हें लैसन से कह देना भी आह थोड़ा चैप्टर 1 चैप्टर 1 के 25 पेज ने, आपको 25 के 25 पढ़ने की लोड़ नहीं। पेज 4 तो लैके 6 पढ़ना, फर्स्ट पेज 12 तो लैके 14 पढ़ना, फिर बाद एंड जाके बच्चा 2 पेज और पढ़ने हैं, थोड़ा टेस्ट नहीं होना। तो इतना सौखा कर देंगे। उन्होंने पता भी किसी चीज़ की लोड़ है तो उन्हें कोई सिखानी है ना कि किताब रख लो पढ़ लो रट्टा लाओ। फिर तुम रट्टा ला ला के एग्जाम आ गया, रात को बत्ती ऑन करके क्यों तुम पढ़न लगते हो, रट्टे ला ला के पढ़ लेते हो। रट्टे सिस्टम में की होंगे वो थोड़े अंदर नहीं बैठता, थोड़े अंदर तक नहीं जाती चीज़, वो थोड़े ब्रेन चीज घूम जाती है। तो रट्टा ला लिया, पढ़ के सुनाता, प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनते। एक जिवें एक कमैंड फॉलो करते हो, एक कमैंड देने किसी अफसर की क्योंकि
ब्रिटिश ने जान के लागू किया सिस्टम है। हालांकि जब ब्रिटिश की पढ़ाई जाके देखो, इंग्लैंड की जाके पढ़ाई देखो, जिन्होंने अपने राज किया उन्होंने पढ़ाई बिल्कुल वक्री आ, तरीके वक्रे ने, इतने सिस्टम वक्रा ला गए। पर एनीवेज अपने को जो सिस्टम है वो रहते हुए आप ऊपर के बाहर निकलना तो निकल भी रहे हैं। 2 हफ्ते पहला मेरे लैक्चर GNE कॉलेज जगह लुधियाने उत्थे मैनूं बुलाया गया तो उत्थे लैक्चर करने वास्ते उत्थे जो पुराने प्रोफैसर सीगे शायद इत्थे भी वो आए होण, वो अजकल सेवा करते हैं, दूर दूर जाके शहर पिंडा स्कूलों जाके बच्चों का विछड़ते हैं। वो फॉर्मर प्रिंसीपल भी रहे हैं कॉलेज के, उन्होंने PhD भी की है। उन्होंने कहानी सुनाई है साडे स्कूल का बच्चा कहते उस टाइम वो मैं कहता टीचर सीगा GNE जो GNE कॉलेज जो मेरा विद्यार्थी सी बच्चा वो BTech की पढ़ाई कर रहा सी। पढ़ाई करने तो बाद पर उन्हें बच्चे के बेस्ट गुण सी पढ़ाई करता गुण नंबर 2 से आ गया, पहला नंबर 1 सीगा वो क्लैरिटी सी, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ 12 ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਪੜਾਸੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਆ, ਮਾੜੀ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੰਮ 2 ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਪੜਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਸਤਾਰ ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ USA ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਗੋਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਨੰਬਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜੋ ਬਡਾਉਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਘਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਸੌਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਕਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ GNE ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਨਰੇਟਰ ਵਗੈਰਾ AC ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ GNE ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਲਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 12 ਸਾਲ ਜੇ 12 ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਈਲੈਟ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 12 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 12 ਸਾਲ ਸਫਲ ਨੇ। और फिर तुम कुर्सी बैठे होवोगे तो तुम भी माण ना कहोगे देखो जी मैं GAD स्कूल पढ़िया, पिंड का स्कूल सी, छोटा कस्बा पखोवाल का स्कूल सी, उत्थों मैं पढ़िया जब पढ़ी हाँ तो देखो मैं फिर मैं साडे GNE कॉलेज गई या मैं गुरु जो उत्थे कॉलेज हैगा अपने फतेहगढ़ साहब टेक्नोलॉजी का, मैं उत्थे गई, उत्थे मैं मेहनत की, स्ट्रगल की कि हुण मैं आईलैट करके कैनेडा आई कि इत्थे मैनू कंपनी ने स्पॉन्सर किया, मैनू आप पैसे नहीं खर्चने पे। जिसे 12 साल ला ले उसे बच्चों 3 साल हो गया एक डिग्री का नाम लेके जाओ ना, अपने एजुकेशन का स्किल लेके जाओ। यदि कोई नहीं तगड़ी स्किल हो गई वैसे तो मुश्किल पढ़िया कह नहीं सी, तो स्किल सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ स्किल लेके गया तो देखो गैस सिखाने में भी नौ चलता, वो मर गया फिर भी नौ चली जाता राइट। तो मिट्टी वास्ते भी उन्हें एक घटानी बनया, आपके पैसे बाहरों जो कमाता सी उन्हें आगे पिंड में कोठी बनाई, पिंड के मुंडे जॉबां दित्तियां राइट। पैसे लैके मिट्टी धाती इन्वेस्ट कीते ना, पंजाब जाके इन्वेस्ट कीते। सो अगे ते घट भी नहीं बनना ते नाल दी नाल पोजीशन आपकी इन्नी उपर लैके जाओ, उन्होंने कल कोई कह ना सके कि मैं आ बच्चा का कुछ नहीं कर लो, ये कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं कर सकिया। ये ट्रस्ट मी ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟਰਗਲ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ। 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਨੂੰ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਾ ਪੀਸ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ, किसी ने सुसाइड कर ली, किसी ने कुछ कर लिया। और ये किसी कुछ मुकाम हासिल करके जाओ रास्ता सौखा हो जाता। मैं नहीं कह रहा बाहर ना जाओ, जाओ और रास्ता सौखा करके जाओ। आधे लेगी अभी पीरियड्स वास्ते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ी भाई साहब ने एक बड़ी फतेह की गल करी है, ये कैनेडा में बड़े गैर चक्कर ने अभी लोग उत्थे छुट्टियां मनाउण जाते हैं, भी इंजॉय करांगे, ये सब कुछ छड्ड के डोर टू डोर तुरे फिरते हैं। कि खातर साड़ी कम्यूनिटी की खातर कि साढ़े सिख भाई उपर उठन, उन्होंने जोड़ा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड वो उच्चा ये महान शख्सियत की साढ़े समाज में बहुत ही ज़्यादा लोड़ आ। और जो काम सरकार नहीं कर सकियां वो काम इन्हों ने संस्था जी बनाई हुई है वो करती है। घट्टो घट्ट 15-20 बच्चे तो साढ़े को ने जिन्हों सारिया फीसा ये ले रहे हैं, ईवन उन्होंने घर का राशन पानी तक भी ले रहे। ये जो 1100 बच्चे आ पूरे पंजाब के, सानू साडा एक परिवार पालना औखा हो जाता, जो 2 बच्चे वध हो जाए उन्होंने लोड़ा पूरी करनी औखियां हो जाए। और ये देख लो 1100 बच्चों का तकरीबन हर एक के परिवार ही होंगे, उन्होंने परिवारों की भी देखभाल करते। और इन्हों का इतने आने से बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हों की जीवनी तो इन्होंने गलों तो कुछ सीखने की लड़ आ। तो उम्मीद है तुम इन्होंने अमल करोगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।